In this question, it is given that Messrs. Mohit Pharmaceuticals has imported a machine on 1st July 2019 for pound 2000, paid custom duty and freight rupees 20,000 and incurred erection charges rupees 15,000. Another local machinery costing rupees 25,000 was purchased on 1st January 2020. On 1st July 21, a portion of imported machinery, that is one-third of its value, got out of order and was sold for rupees 33,700. Another machinery was purchased to replace the same for rupees 12,500. Depreciation is to be calculated at 20% on cost. Show the machinery account for 2019, 2020 and 2021. Exchange rate is rupees 80 per pound. तो सबसे पहले जो हमारी इम्पोर्टेड मशीन है हम उसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। इम्पोर्टेड मशीन 2000 पाउंड की है और 1 पाउंड 80 रुपीज का है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। प्लस उसमें ऐड होगा जो हमने फ्रेट चार्जेस पे किए प्लस जो इरेक्शन चार्जेस पे किए, तो हमारी मशीनरी का कॉस्ट आएगा रुपीज 1,95,000। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 2021 में 1/3 ऑफ मशीनरी सेल हुई है, तो हम पहले वर्किंग नोट में पहले ही इसको 2/3 और 1/3 करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा सेल पे क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ। तो हम मशीनरी को यहीं पे 2/3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट 2/3 और एक पार्ट 1/3 जो सेल हुआ। तो इसकी 1 जुलाई 2019 की वैल्यू 1,95,000 का 2/3 हो जाएगा 1,30,000 और 1/3 हो जाएगा 65,000। अब इस पे 2019 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहाँ में बुक्स का क्लोजिंग नहीं गिवन है, तो हम मान के चलेंगे कि 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज हो रही हैं। तो 1,30,000 वाली जो मशीन है इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 20% फॉर 6 मंथ्स, तो ये डेप्रिसिएशन होगा हमारा 13,000 और बिल्कुल ऐसे ही 65,000 पे 20% फॉर 6 मंथ्स, तो ये डेप्रिसिएशन होगा 6,500। तो हमारे मशीन की वैल्यू 1 जनवरी 2020 को जो होगी वो इस मशीनरी की होगी 1,17,000 और इस मशीन की होगी 58,500। फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2020 का, तो 2020 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, यानी 1,30,000 का 20%, तो वो हो जाएगा 26,000 और यहाँ लगेगा 65,000 का 20% जो हो जाएगा 13,000 और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी एज ऑन 1 जनवरी 2021। तो इस मशीन की वैल्यू आएगी 91,000 और ये 1/3 वाले की वैल्यू आएगी 45,500। अब ये 1/3 वाली मशीन जो है 1 जुलाई को सेल हो रही है, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 जुलाई को वो 6 मंथ्स का लगेगा। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि 6,500 होता है, यानी सेल वाली डेट पे जो 1 जुलाई 21 है, जो 1/3 मशीन है, उसका जो बुक वैल्यू होगी दैट विल बी 39,000 और इस मशीन को हमने सेल किया है 33,700 में। तो इस केस में जो हमें लॉस ऑन सेल होगा वो होगा 5,300 का। तो ये हमारा वर्किंग नोट बन गया। अब हम बनाते हैं अपने मशीनरी का अकाउंट। ये हमारा मशीनरी अकाउंट है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स,
amount, date, particulars, amount। तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट मशीन इंपोर्ट करी है 1 जुलाई 2019 को, उसकी एंट्री आ जाएगी टू बैंक। कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, दैट कॉस्ट इज 1,95,000। उसके बाद इसके क्लोजिंग ईयर में इस पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा, दैट इज 31 दिसंबर 2019 पे बाय डेप्रिसिएशन 1,95,000 का 20% फॉर 6 मंथ, तो ये होगा 19,500। सेम डेट पे हम बैलेंस कैरेट डाउन निकाल देंगे, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा हमारा 17,55,100। टोटल विल बी 1,95,000 and 1,95,000। उसके बाद हमारा 1 जनवरी 2020 को बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो है 17,55,100। यहाँ पे सेम डेट पे हम एक मशीन और खरीद रहे हैं, और वो मशीन हम खरीद रहे हैं 25,000 में, और इस ईयर की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है सेल परचेज की, तो हम 31 दिसंबर 20 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, जो हमारी फर्स्ट मशीन थी 1,95,000 वाली, इस पे पूरा 20% लगेगा, और इस सेकेंड मशीन जो 25,000 वाली है, इस पे भी पूरा 20% लगेगा। तो हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 44,000, और सेम डेट पे हमारा बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा 1,56,500, और टोटल हो जाएगा हमारा 2,05,000। डेबिट साइड का भी टोटल 2,05,000। अब 1 जनवरी 21 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हमारा ओपनिंग बैलेंस आएगा 1,56,500। फिर इस डेट में क्या हुआ है, इस ईयर में हमने 1 जुलाई में जो इम्पोर्टेड वाली मशीन थी उसका 1/3 पार्ट सेल किया था। और कितने में सेल किया था, तो जो सेल वैल्यू है वो बाय बैंक करके आ जाएगी 33,700। हम इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा 6,500, और इसका लॉस भी हम कैलकुलेट करके वर्किंग नोट में निकाल चुके हैं, तो वो लॉस बाय P&L के नाम से आ जाएगा, एंड दैट विल बी 5,300। इस मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए सेम डेट पे हमने एक और मशीनरी खरीदी है 12,500 की। अब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो 31 दिसंबर 21 को जो डेप्रिसिएशन लगेगा, वो जो फर्स्ट मशीनरी थी उसके 2/3 पार्ट पे लगेगा, और वो डेप्रिसिएशन होगा हमारा 26,000, जो 2/3 पार्ट था, प्लस जो सेकेंड मशीनरी हमने 25,000 की खरीदी थी उस पे पूरे 5,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, प्लस जो हमने थर्ड मशीनरी खरीदी है 12,500 की, उस पे लगेगा 20% फॉर 6 मंथ्स, तो वो होगा 1,250। इस तरह से जो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 32,250, और सेम डेट पे हम डालेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और हमारा बैलेंस कैरेट डाउन होगा 91,250, और हमारा टोटल आएगा 1,69,000,
हमारे डेबिट साइड का भी टोटल होगा 1,69,000। तो ये बन गई हमारी मशीनरी अकाउंट तीनों साल की। होप दिस इज क्लियर टू यू।